हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है, हमारा स्वस्थ रहना ज़रूरी है। आजकल मतलब मेरा दिमाग इतना ज़्यादा परेशान रहता है, आजकल की बीमारियाँ देख के ना बहुत ज़्यादा भारी भारी रहता है। इसलिए मैं सोचती हूँ मैं जितना ज़्यादा स्वस्थ रहूँ, हेल्दी रहूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है। सब धन से ज़रूरी है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ऐसा धन है ना, आपका गया तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। दुनिया भर की धन दौलत, रुपया पैसा, इंसान, आपको कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए आप अपना स्वास्थ्य बनाए रखें, आप स्वस्थ रहेंगे। एक दिन आपको बुखार जुकाम हो जाता है तो आप देखिए, देख के सोचिए कि आपको कुछ अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका स्वस्थ रहना। मैं आपको बार बार बताती हूँ अपनी वीडियो में, आप हेल्दी खाएँ, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, आप खुद खुश रहें, खुद ढेर सारा हंसें, योगा व्यायाम करें। इससे क्या होता है ना, हमारा शरीर बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहता है। हमारी बीमारियों से लड़ने की, फाइट करने की जो है शक्ति होती है जो, और हम स्वस्थ रहते हैं। तो इसलिए हमें सुबह शाम के टाइम वॉक पे ज़रूर जाना चाहिए। डॉक्टर के पास आप जाओ तो सबसे पहले आपको वॉक बताते हैं। कोई भी बीमार व्यक्ति हो तो सबसे पहले उसको क्या ही बताते हैं, आपको पता है? ले जाइए इनको हरे भरे पार्क में कहीं टहलाइए, अच्छी जगह इनको घुमाइए। तो हम अगर अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, हाथ पैर से चल रहे हैं, अच्छे खासे खा रहे हैं, तो हमें अगर हम स्वस्थ हैं ना, तो हमें तब भी वॉक करने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि हम बीमार हों या फिर हमारी तबीयत ख़राब हो या फिर हमें कोई तकलीफ हो तभी हम वॉक करें, या फिर हमें डॉक्टर बताएं तभी वॉक करें। हमें खुद से अपने आप से वॉक करना चाहिए। वॉक करने से हमारी जो है मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है। हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं। हमारी मतलब क्या ही कहें, मतलब हर तरीके से हम स्वस्थ रहते हैं। आज मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा था, बच्चे स्कूल नहीं गए थे, तो मैंने सोचा चलो भाई साड़ी पहना मैंने रात के टाइम। मैंने कल एक दिन पहले, यही दिक्कत होती है, साड़ी पहनने तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन बार बार निकालना, बार बार पहनना, फिर बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। फिर वॉक से आने के बाद फटाफट से मैंने साड़ी उतारा और घर के काम में जुड़ गई। सबसे पहले मैंने दवाई ली। अभी घर में सारे लोग सो रहे थे, मैं चिल्ला चिल्ली मचा रखी थी, उठो भाई उठो भाई। अब मेरी तो रोज़ की आदत बन चुकी है भाई, सुबह उठने की तो मेरी आदत बन चुकी है। कोई उठे चाहे नहीं उठे, मेरी आँख खुल जाती है, और जब आँख खुल जाती है तो फिर बिस्तर पर लेटा नहीं जाता। फिर मैं सबको सुनाने लग जाती हूँ, तुम लोग तो उठते नहीं, तुम लोगों का कोई टाइम नहीं है। सब लोग नाराज़ भी हो जाते हैं मुझसे। मैं क्या ही करूँ, मुझे कभी कभी समझ नहीं आता। मुझे नींद आती नहीं दोपहर के टाइम, सॉरी सुबह के टाइम मेरी नींद खुल जाती है, मुझे दोपहर में भी नींद नहीं आती है, क्योंकि दोपहर के टाइम मैं एडिटिंग का काम करती रहती हूँ। ऐसे कभी कभार हुआ बच्चों के आने के बाद, स्कूल के बाद 2:30 बजे 2 बजे खाना खाया, दोपहर का लंच किया, तो बच्चों के साथ बातें करते करते भले ही थोड़ी सी आँख झपक जाए, वरना दोपहर के टाइम मुझे नींद आती नहीं है। बहुत कम, आदत छूट चुकी है जब से मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया है। पहले तो मैं बहुत सोती थी, बहुत खाती थी। मेरा मोटा होने का यही रीज़न था कि मैं बहुत सोती थी, बहुत खाती थी। खाना खाने के बाद तुरंत सोना, सो के उठने के बाद तुरंत खाना, ये 2 चीज़ें मेरी फिक्स रहती थी। तो आप लोग भी आ जाइए सुबह की चाय पीने। अभी मैंने चाय बना दी है, थोड़ी थोड़ी चाय पीनी चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। चाय आप पिएँ, बस इसमें चीनी की मात्रा कम करके पिएँ। जैसे आपको 2 लोगों को चाय बनानी है तो आप 1 चम्मच चीनी डाल के चाय बनाएं। यानी कहने का मतलब ये है कि चाय भी हेल्दी बन सकती है, लेकिन आपको बनाना होता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सुबह मैंने पानी पिया है और मंजन कर लिया है, दवा भी ले ली है। काफ़ी सारा टाइम भी हो चुका है, धूप भी अच्छे से खिल चुकी है। अभी हमारे घर में सब लोग उठे नहीं थे, फिर सबको जगाया, पद्देव जी उठे, बच्चों को मैंने चाय दी है। बस चाय पी करके घर के काम में जुट जाएंगे। झाड़ू पोछा आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। बहुत धूल मिट्टी उड़ती है तो रोज़ ही करना होता है, लेकिन मैं झाड़ू लगाने के बाद पोछा का काम गौरी को सौंप देती हूँ, तब जब गौरी घर पर रहती है। जिस दिन गौरी घर पर रहती है उस दिन पोछा लग जाता है, वरना फिर मेरा मन नहीं होता पोछा लगाने का। वैसे भी कमर में इतनी ज़्यादा दर्द रहती है कभी कभार कि झाड़ू लगाना ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। गौरी क्या होती है, पतली है। गौरी हर जगह पहुँच के उसके छोटे छोटे हाथ होते हैं। अच्छा, अब करने लगी है गौरी काम थोड़े बहुत। इस बार 9th में गई है तो थोड़े बहुत वो घर के काम संभाल ली, वरना तो मैं इतना चिंता करती थी, परेशान रहती थी कि हमारी बिटिया तो काम ही नहीं करती, कैसे काम करेगी, अपने ससुराल में जाएगी। बहुत ज़्यादा भाई माँ हूँ ना, माँ की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। हमारे बच्चे ऐसे होते हैं, जब हमारी बेटी होती है कोई काम करने में उसका मन नहीं लगे, जैसे घर के काम कुकिंग का काम ना, तो बहुत माताओं को टेंशन हो जाती है। देखिए, जीवन है, अगर हमें स्त्री का जीवन मिला है तो भाई हम चाहे नौकरी कर लें चाहे चाकरी कर लें, हमें ये कुकिंग का काम से तो हमें कभी छुट्टी नहीं मिलता। तो हमें चिंता होती थी कि हमारी बिटिया कैसे करेगी, कैसे नहीं करेगी। लेकिन अब थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है ये सोच के कि चलो बिटिया जैसे जैसे बड़ी होगी, समझदार होगी, वैसे वैसे काम करना सीख जाएगी। तो बस मैंने झाड़ू लगा दिया है, मेज़ निकाल के रख दी है। मैंने एक बच्ची से बोला, गौरी से बोला, अगर मन है तो पोछा लगा देना, नहीं मन है तो फिर देखा जाएगा। साफ़ सफाई वैसे घर में रहती है, बस धूल मिट्टी थोड़ी बहुत आ जाती है।
झाड़ू लगा करके। और झाड़ू लगाना सबसे पहले क्या होता है, सब लोग उठते हैं, चाय पीते हैं, फिर चद्दर वगैरह झाड़े जाते हैं, फिर झाड़ू लगती है। काफ़ी अच्छे से झाड़ू लगने में कम से कम घंटों लग जाते हैं। जगह थोड़ी होती है, लेकिन थोड़ी जगह में अगर झाड़ू लगाना हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये अंगूर रखा हुआ था, ये बहुत ज़्यादा सूख चुके थे, इनको मतलब कोई खा नहीं रहा था और मैं भी नहीं ध्यान दे रही थी। व्रत के दिन सब लोग आलू खा लेते हैं, शरबत पी लेंगे, लेकिन फ्रूट खाने को कहो तो ऐसा लगता है किसी को पसंद ही नहीं है। तो मैंने क्या किया ना, अंगूर को पानी में डाल दिया, थोड़े से ये अच्छे हो जाएंगे और ठंडा भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्याज, आलू, गोभी आके रखी थी। गोभी आजकल अच्छी नहीं लगती, मैंने सोचा क्या ही बनाऊँ गोभी की सब्ज़ी, पता नहीं कोई खाएगा कि नहीं। कई दिन से मैं सोच रही थी बच्चों को टिफ़िन में ना बना के दे दूँ, फिर मैंने सोचा बच्चों के टिफ़िन में सब्ज़ी ठंडी हो जाएगी तो और भी नहीं अच्छी लगेगी। मैं उस दिन इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी जिस दिन बच्चे घर पे रहेंगे, गर्मा गर्म तुरंत बनेगी, गर्मा गर्म खा लेंगे। कोई भी सब्ज़ी, कोई भी दाल, कोई भी रोटी चावल आप गर्मा गर्म बनाएं, गर्मा गर्म खाएं तो वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आप कितने लोग को गर्म खाना खाना पसंद है, कितने लोग को ठंडा। मेरे घर में मुझे और मेरे बेटे को गर्मा गर्म खाना तुरंत ऐसे एकदम कढ़ाई में से निकले तो ही खाना पसंद है, और मेरे पतिदेव जी को, बिटिया को ठंडा खाना पसंद है। वो लोग गर्म खाना खाते हैं तो उनका मुँह जल जाता है, वो लोग बिल्कुल ठंडा खाना पसंद करते हैं। ठंडी चाय पीना, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं, मीडियम। और मुझे तुरंत चाय बने तुरंत मैं पीना शुरू कर देती हूँ, और तुरंत खाना बने तो ही मुझे गरम गरम खाना अच्छा लगता है। यहाँ पे मैंने चुकंदर लिया है, चुकंदर ही फरवरी में आया था। अभी कौन सा महीना चल रहा है, अप्रैल महीने चल रहा है, तो ये फरवरी में आया था। उसके बाद मैं चली गई थी होली के पहले पहले, ये सारा चुकंदर रखा हुआ था। अब ये थोड़ा सा सूखा हो चुका है, ड्राई हो चुका है, तो मैं सोचती हूँ उसका सलाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या होता है ना, इसको पीस पीस के आटे में गूँथ के इसकी रोटियाँ बन जाती है। रोटियाँ इतनी सॉफ्ट मुलायम होती हैं कि मैं क्या बताऊँ। बड़े तो बड़े क्या, बच्चे भी खाते हैं इसको, बहुत चाव से खाते हैं, बिटिया बेटा सब लोग बहुत पसंद करते हैं। बहुत मुलायम सॉफ्ट रोटियाँ बनती हैं, मीठी मिठास आ जाती है, दाल से खाने में, सब्जी से खाने में बहुत अच्छी लगती है। चुकंदर पीस लिया, मसाला पीस लिया है, और मसालेदार मैं सब्जी बनाऊँगी आलू गोभी की। मटर वटर तो अब सीजन चला ही जा चुका है, तो फिर क्या ही कहना। तो यहाँ पे ये सारी तैयारियाँ करके जाओ ना तो खाना बनाने में बहुत कम टाइम लगता है, और उसके बाद नहा धो के आओ तो पूजा पाठ करने में ज़्यादा मन लगता है, तैयारी करने में। कहते हैं ना, स्वाद अच्छा हो तो बच्चे भी बड़े चाव से खाते हैं। आज ये अंगूर मैं गौरी और गोलू को दे के परेशान हो गई, लेकिन बच्चे मजाल है कि इसको खाए होंगे, बिल्कुल नहीं खाए। खाए सिर्फ मैं खाई, पांडे जी खाए। अब भाई मुझे तो खाना ही खाना था, पांडे जी को खाना खाना था, क्योंकि पांडे जी लेके आए थे और मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था। प्लास्टिक में मैं रखती ना तो इतने ज़्यादा सूखते नहीं, ऐसे चुचुक गए थे, जैसे लगता है ना ये एकदम सूखे सूखे लग रहे थे। इसमें कोई जूस वगैरह नहीं था। यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, थोड़ी सी कोहड़ौरी डाली है, इसको फ्राई करके निकाल लिया। आलू गोभी की सब्जी बना रही हूँ, चावल मैंने दूसरी तरफ चढ़ा दिया है। तड़के में मैंने राई के दाने, जीरा, कसूरी मेथी, सूखी लाल मिर्च डाला है। उसके बाद गोभी आलू को डाल दिया है। इसको अच्छे से करेंगे 2 से 3 मिनट, 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, धीमी धीमी आंच पे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। चाहे तो आप डीप फ्राई करके इनको बना सकते हैं, या फिर बहुत कम ऑयल में मेरी तरीके से बना सकते हैं। ये गोभी आलू अच्छे से फ्राई हो चुके थे। उसके बाद यहाँ पे जो मसाला मैंने तैयार करके रखा था उसको डाल दिया। मसाले में प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, थोड़ा सा सब्जी मसाला, किचन किंग हल्दी, जो कि सब्जी में मसाले जाते हैं, यही सब्जी हमारे मसाले सब्जी में भी जाते हैं, यही मसाले हमारे दाल में भी जाते हैं। बस दाल में थोड़ा सा आधा आधा चम्मच जाते हैं, सब्जी में 1-1 चम्मच जाते हैं। यहाँ पे मैंने आटा लिया है, जो कि मैं आटा रेगुलर बेसिस पे यही आटा आजकल मैं यूज कर रही हूँ। हेल्दी भी होता है, चाहे आप वेट लॉस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर पूरे परिवार के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इस तरीके से आटा बनाएं, बहुत हेल्दी होता है। जिसमें मैंने गेहूँ का आटा लिया है, थोड़ा सा बेसन लिया है, थोड़ा सा मैंने बाजरे का आटा लिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें चुकंदर मिलाया है। सुबह के टाइम में चुकंदर पीस के रख देती हूँ तो ये 2 टाइम के लिए हो जाता है। जैसे सुबह की रोटियों के लिए हो जाता है, शाम की रोटियों के लिए हो जाता है। फिलहाल जो होता है ना, चुकंदर की रोटियां बहुत हेल्दी होती हैं। बहुत सारे लोगों को चुकंदर पसंद नहीं है, लेकिन अब मेरे घर में ना सबको बहुत पसंद आती है। और दूसरी चीज़ क्या होती है ना, आदत भी हो जाती है। जिसको खाने की जो आदत हो जाए ना, अभी बच्चों को मेरे ऐसे सादी सिंपल गेहूँ की रोटियाँ दो तो शायद वो कम पसंद करेंगे, लेकिन जितनी रोटियाँ ये पसंद करते हैं। जब तक मैंने आटा गूँथा तब तक हमारी सब्जी मसाला अच्छे से पक चुका था। इस तरीके से आपने कभी सब्जी बनाई है कि नहीं बनाई है बताइएगा। गर्मी के मौसम में आलू कम खाने का मन होता है, और सब्जी वाला जूस वाला सब्जी खाने का मन होता है, आलू बहुत कम खाने का मन है। इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला है, पकने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। सब्जी पक चुकी थी। ऊपर से मैंने थोड़ी सी धनिया की पत्ती, आजकल नाम के लिए धनिया की पत्ती चल रही है, क्योंकि ठंडी का मौसम गया तो धनिया की पत्ती गई। बस इसको थोड़ा सा आलू को कर देंगे मैश। सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। फटाफट से मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बनाऊँगी और सर्व करूँगी सब लोगों को। रोटियाँ बहुत अच्छी लगती हैं देखने में, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है खाने में। थोड़ा सा मैंने देसी घी लगाया निकाला है। आज सबको गोभी की सब्ज़ी खिलानी है ना, तो कोई ना कोई तो जुगाड़ रखना ही पड़ेगा भाई, कुछ तो अच्छी चीज़ बनानी पड़ेगी। आजकल मैं चटनी नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि धनिया की पत्ती नहीं आ रही है। दूसरी चीज़, 22 दिन मैं घर से बाहर क्या थी ना, उससे ज़्यादा काम मेरे घर में ऐसे मतलब बटुर चुके हैं।
मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब इतने काम हैं कि कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ। बाज़ार में जा नहीं रही हूँ, साग सब्ज़ी मैं ला नहीं रही हूँ, जो पतिदेव जी ला रहे हैं बस उसी से काम चल रहा है। खीरा और थोड़ा-सा मैंने अचार लिया है और थोड़ी-सी सब्ज़ी ली है, थोड़ी-सी मैंने 2 रोटी ली है। फैट कटर ड्रिंक आज मेरा रखा के रखा रह गया, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको पीऊँ। सुबह मैंने चाय पी ली, पानी पी लिया था सादा में, फिर मन नहीं हुआ। फिर उसके बाद नाश्ता कर लिया था, फिर भी मन नहीं हुआ और आज खाना भी जल्दी हो गया, 12:30 बजे लगभग खाना हो गया है, वरना मैं 1 डेढ़ बजे खाना खाती थी, तो बीच में मैं ले सकती थी। खाने को आपको अच्छे से आराम से खाना है, 2 ही रोटी में आपका पेट हो जाएगा फुल जब आप खाना आराम से बैठ के खाएँगे। जब तक मैंने खाना खाया, किचन साफ़ किया, बर्तन धुला, उसके बाद हो चुके 30 से 40 मिनट। फिर मैंने फटाफट से 1 गिलास भर के पानी पिया। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। उसके बाद खूब सारा आराम किया क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी, शाम के बज चुके हैं। चाय-वाय मैंने बनाई, फिर मैंने चावल भी बीना साफ़ किया, मतलब जो कंकड़ पत्थर होते हैं चावल से वो निकाला। शाम हो चुकी थी, मैंने सोचा चलो भाई वॉक पे चलते हैं, सारे काम। चाय भी बनाई, लेकिन आज मैंने शाम के टाइम बहुत ज़्यादा कोई शूट नहीं किया। जब बच्चे घर पे रहते हैं, पतिदेव जी घर पे रहते हैं ना, तो कब टाइम बीत जाता है पता नहीं चलता। शूटिंग का टाइम फिर गायब हो जाता है। और सारे काम छोड़-छाड़ के मैंने सोचा वॉक पे चलती हूँ और शाम का टाइम हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुकी है। लेकिन आजकल गर्मी के मौसम में ना काफ़ी देर तक दिन रहता है, जैसे 6 बजे तक सूर्य भगवान रहते हैं, तो ऐसे उजाला-उजाला लगता है। और ठंड के समय में तो क्या ही बताएँ, मतलब 4 बजे ही ऐसे लगता है अंधेरा हो चुका है, 5 बजे तो एकदम सूर्य भगवान गायब होने लगते हैं। ठंड के मौसम में दिन बड़ा होता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे मैंने फैट कटर ड्रिंक जो मैंने पिया ही नहीं सुबह से, मैंने अभी गर्म किया है, इसमें थोड़ी-सी अदरक डाली है और इसको अदरक डाल के अच्छे से खौलाया है। खौला करके नाइट ड्रिंक की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग ड्रिंक में ले सकते हैं, दोपहर खाने के बाद ले सकते हैं। आप जब भी लेंगे, जिस तरीके से लेंगे, ये फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा। काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है, गर्मी का मौसम है, गरम-गरम चीज़ें खाओ ना तो और भी अच्छा। आप लोग देख के बताइएगा कि मतलब अभी हमारा वज़न कैसा लग रहा है, ठीक-ठाक लग रहा है कि नहीं। हमारे घर में मायके में जब गए थे ना, मायके में देख के सब लोग कह रहे थे कि तुमने कैसे किया इतना अपना वज़न, तुम तो इतनी ज़्यादा मोटी थी, तुम्हारा गला नहीं दिखता था, तुम्हारे हाथ इतने मोटे-मोटे थे। मतलब हमारी दीदी वगैरह सब जुटी थी, जब पापा नहीं थे ना, पता पापा मतलब उसमें सब जुटते हैं ना, तो सब लोग कह रहे थे, मतलब बड़ी तारीफ़ें मिली भाई सुन के पतले होने की, खुशी भी बहुत अच्छी लगी। और इसी फैट कटर ड्रिंक के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में।